जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं चतुर नौकर की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव में एक प्रसिद्ध और धनी साहूकार था, जिसका नाम था लाला कन्हैया लाल। उसकी संपत्ति दूर दूर तक मशहूर थी। सोने चांदी के सिक्कों से भरे बक्से, रत्न जद्दित आभूषण और कई जमीनें। इन सब के कारण लोग उसे बहुत आदर की नजरों से देखते थे। परंतु जैसे ही उसकी संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। कई लोगों की नजर उसकी संपत्ति पर थी, जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। साहूकार के पास एक नौकर था, जिसका नाम था रामू। रामू अपनी ईमानदारी और वफादारी के कारण साहूकार का विश्वास पात्र था। वह गरीब परिवार से था और साहूकार के घर में छोटे मोटे काम करता था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने मालिक की सेवा करना और उसका हर आदेश पूरी निष्ठा के साथ निभाना। साहूकार के सभी कामों में रामू का हाथ होता था और इस कारण साहूकार उस पर पूरी तरह भरोसा करता था। एक दिन साहूकार के पास एक बड़ी दीधी रकम आई, जिसे किसी व्यापारी ने उसे ब्याज पर दिया था। यह रकम सोने के सिक्कों से भरी हुई थी और साहूकार को इसे अपने घर में रखना था। लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी संपत्ति पर नजर रखने वाले लोग इसे चुरा न लें। साहूकार ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, इस सोने को मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। इसे तुम ऐसी जगह छुपा दो कि किसी को इसका पता न चले। रामू ने नतमस्तक होकर कहा, मालिक, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इसे ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां कोई चोर भी नहीं पहुंच सकेगा। साहूकार ने मुस्कुराते हुए उसे बक्सा सौंप दिया। रामू ने सोने के बक्से को संभाला और तुरंत अपने काम पर निकल पड़ा। रामू ने पहले सोचा कि इसे साहूकार के घर में ही किसी कोने में छुपा दिया जाए, लेकिन उसे यह सुरक्षित नहीं लगा। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया और एक तरकीब सोची। उसने बक्से को अपने घर के पास ही एक गड्ढे में दफनाने का निर्णय लिया, ताकि वह इसे आसानी से देख सके और उसकी देखभाल कर सके। रामू उस रात चुपचाप अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। उसने बक्से को सावधानी पूर्वक उस गड्ढे में रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। उसने सुनिश्चित किया कि वहां कोई निशान न रहे जिससे किसी को शक हो। लेकिन उसने एक छोटी सी चतुराई अपनाई। उसने गड्ढे के ऊपर कुछ सूखे पत्ते और घास डाल दी, ताकि वह जगह पूरी तरह प्राकृतिक लगे। अगले दिन जब साहूकार ने रामू से पूछा, तो उसने कहा, मालिक, मैंने बक्से को एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता। ये साहूकार ने रामू की तारीफ की और उसकी चतुराई पर प्रसन्नता जताई। लेकिन साहूकार का मन अभी भी असमंजस में था कि क्या यह धन सच में सुरक्षित है। इस बीच गांव के कुछ बदमाशों को यह खबर लग गई कि साहूकार ने एक बड़ी ही रकम को कहीं छुपा रखा है। वे बदमाश साहूकार के घर में आकर उसकी संपत्ति की खोज करने लगे। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि साहूकार ने इस रकम को कहां छुपा रखा है। लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि रामू ने अपनी चतुराई से सब कुछ छुपा दिया था। कई दिनों बाद साहूकार को कुछ शक हुआ कि शायद कोई नौकर उसकी जासूसी कर रहा है। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारी संपत्ति पर नजर रख रहे हैं। अगर उन्हें इस बात का पता लग गया कि हमारी संपत्ति कहां है, तो वे इसे हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसे न पा सकें। रामू ने साहूकार की बात समझी और उसे आश्वासन दिया, मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वे लोग भ्रमित हो जाएंगे। रामू ने एक योजना बनाई। उसने गांव में यह बात फैला दी कि साहूकार की संपत्ति गांव के बाहर एक बंकर में छुपाई गई है। उसने इस बात को बहुत चतुराई से लोगों तक पहुंचाया, ताकि यह अफवाह पूरे गांव में फैल जाए। जैसा कि रामू ने सोचा था, वही हुआ। कुछ दिनों बाद कुछ बदमाश उस बंकर की ओर गए और उसे पूरी तरह से छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। वे निराश होकर वापस लौट आए। उधर रामू ने साहूकार की संपत्ति को सुरक्षित रखने के अपने उद्देश्य को सफल बना लिया। इस घटना के बाद साहूकार को रामू पर पहले से भी अधिक भरोसा हो गया। उसने रामू को बुलाकर कहा, रामू, तुम न केवल मेरे नौकर हो, बल्कि एक सच्चे मित्र भी हो। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी ने मुझे बार बार संकट से बचाया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। रामू ने अपने मालिक की बात सुनकर विनम्रता से कहा, मालिक, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मुझ पर जो भरोसा करते हैं,
वही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। साहूकार ने रामू की कर्तव्यनिष्ठा और वफादारी की सराहना की और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उसकी देखभाल का वादा किया। इस तरह रामू की चतुराई और ईमानदारी की कहानी गांव में हर जगह फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए उसे सम्मान देते और उसकी बुद्धिमानी की मिसाल देते। रामू ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि चतुराई, निष्ठा और ईमानदारी का महत्व क्या होता है।